Hello everyone, today we will discuss exercise 3.5 of pair of linear equations, two variables. In the last video I have discussed with you exercise 3.4. Today we will discuss 3.5 जिसमें हम cross multiplication method सीखेंगे of solving pair of linear equations in two variables. ठीक है? First question देखिए बेटा. Which of the following pairs of linear equations has unique solution, no solution or infinitely many solutions? In case there is a unique solution, find it using cross multiplication method. देखिए बेटा फर्स्ट है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0. तो a1 अपॉन a2 कितना आएगा बेटा 1 अपॉन 3. b1 अपॉन b2 आएगा हमारा माइनस 3 अपॉन माइनस 9 1 अपॉन 3 एंड c1 अपॉन c2 माइनस 3 अपॉन माइनस 2 कट जाएगा तो 3 अपॉन 2. ये आ रहा है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो ये तो हमारा कौन सा हुआ नो सोल्यूशन. पैरेलल वाला केस आ रहा है दैट मींस नो सोल्यूशन. ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं. नेक्स्ट देखिए बेटा part is 2x plus y equals to 5 and 3x plus 2y equals to 8. a1 upon a2 2 upon 3 b1 upon b2 1 upon 2 c1 upon c2 5 upon 8. तो यहाँ पर आ रहा है a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. that means unique solution. that means we have to solve it by cross multiplication method. ठीक है बेटा, यहां तक कर लिया. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए बेटा मैं रब कर रहा हूं. ठीक है, ये वाला पार्ट यहां तक तो समझ में आ गया होगा सबको. बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या है, आपको यहां पर लिखना है x जो भी वेरिएबल होंगे, यहां पर y और यहां -1. ठीक है, अगर देखिए एक चीज और, अगर ये इक्वेशन इस फॉर्म में होती 2x plus y minus 5 equals to 0 and 3x plus 2y minus 8 equals to 0. अगर ऐसे होती, मतलब राइट हैंड साइड पर 0 0 होता तो हम यहां पर 1 लिखते, -1 की जगह क्या लिखते 1. अभी इक्वेशन ऐसे है तो इसे चेंज ना करके इस फॉर्म में सीधे हम -1 भी लिख सकते हो. अगर इस फॉर्म में करोगे तो -1 लिखना है, इस फॉर्म में करोगे तो 1 लिखना है. ठीक है, क्लियर हो गया बेटा. अब देखिए क्या करना है, यहां पे इक्वल्स टू लग जाएगा. x के नीचे हमें क्या लिखने हैं, x के कोफिशिएंट छोड़ के. तो x के अगर कोफिशिएंट हाइड कर दो तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 2. ठीक है, इसका है 5 और ये है 8. समझ आ गया. उसके बाद y के नीचे y के छोड़ दोगे और जो एडजेसेंट टर्म्स है वो सेम होती है. तो ये 5 और 8 आ जाएगा, तो 5 और 8 ये 2 अपॉन 3 अपॉन नहीं मतलब 2 और ये 3 हो गया. 1 के नीचे मतलब ये c1 अपॉन c2 के छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 3 और 1 अपॉन 2. ये ध्यान रखिएगा, ये और ये सेम रहते हैं बेटा. ठीक है, अब क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. तो 8 1 जा 8, 5 2 जा 10, दोनों को माइनस कर दोगे. इसमें पहले इसे करोगे 5 3 जा 15 माइनस 8 2 जा 16 माइनस 1 अपॉन 2 2 जा 4 माइनस 3. तो ये आगे बेटा x अपॉन -2 y अपॉन -1 माइनस 1 अपॉन 1. अब हमें x और y की वैल्यू निकाली, तो इसको इसके इक्वेट कर दो. तो x अपॉन -2 इक्वल्स टू -1. तो कितना आगे बेटा x इक्वल्स टू 2, -2 इंटू -1 2. और यहां पे करोगे y अपॉन -1 इक्वल्स टू -1, तो y इक्वल्स टू 1. तो x की वैल्यू बेटा 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई. सिंपल. ये बेटा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कुछ है ही नहीं इसमें. नेक्स्ट देखिए बेटा थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में बेटा देखिए मेंटली पहले निकाल रहे हैं कि हमारा क्या आएगा, नो सोल्यूशन आएगा, इन्फिनिटी वाला आएगा या फिर हमारा यूनिक सोल्यूशन आएगा. a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 1 अपॉन 2. दैट मींस इट इज अ केस ऑफ इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस. तो इसे हमें सॉल्व नहीं करना है. फोर्थ वाला केस देखिए, a1 अपॉन a2 इज 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 इज 1 अपॉन 1. तो ये हमारा यूनिक सोल्यूशन आया. दैट मींस इसे सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट को. x माइनस 3y, ठीक है, एंड 3x माइनस 3y
-15 इक्वल्स टू 0। ये यार है बेटा, इसका हमारा यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर देते हैं x y, और बेटा यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे c1/c2 0। तो x के नीचे x को छोड़ के मतलब -3 और -7 -15। कभी कभी बच्चे मिस्टेक करते हैं, -3 को कट कर देते हैं, वो नहीं करना है बेटा आपको, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है। आप क्या करना है, इक्वल्स लग गया तो -7/-15 1/3, ये यहाँ पे 1 और 3, यहाँ पे -3 ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, -45 -7 3 21 -21 -15 1/-3 -9। ये यार बेटा x अपॉन ये कितना आया 24, ये कितना आया -2 + 15, और ये है 1/-3 + 9। तो x अपॉन 24 y अपॉन 13 इक्वल्स टू 1/6। तो x अपॉन 24 इक्वल्स टू 1/6, तो x इक्वल्स टू 24/6, तो कितना आ गया 4। x के लिए क्या आ गए 4। इसी y को कर देते हैं, y में कुछ गलती करी है मैंने, ओह सॉरी, ये 21 आएगा, मुझे लग रहा था कि 13 आ रहा है यहाँ पर। तो ये कितना -6 बेटा, वो 7 3 ना गलती से 2 लिख दिया, बोला 21 तो गलती से हो गया। जिसे आप करोगे y को तो हो जाएगा y अपॉन -6 इक्वल्स टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -6/6 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू -1 हो गया बेटा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे बेटा। Second question is, for which values of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions? That means it is given in the question that these equations have infinite number of solutions. You have to find the values of a and b. Very simple equation, very simple questions, बहुत एग्जाम में आते भी है बेटा, देख लीजिए, बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बेटा, 2x + 3y = 7। फर्स्ट इक्वेशन इज दिस। सेकंड इक्वेशन इज a minus b x plus a plus b y equals to 3a plus b minus 2। बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस गिवन है, दैट मींस a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2। ये हो गया। a1/a2 is 2/a minus b, b1/b2 equal to 3/a plus b, c1/c2 7/3a plus b minus 2 गिवन। बेटा इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा 2/a minus b equals 3/a plus b। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हो जाएगा 2a plus 2b equals to 3a minus 3b। ये आएगा, इसको दिया बेटा, तो ये हो जाएगा 2a minus 3a minus 3b -2, तो कितना आ गया ये -a equals to -5b, ये कट जाएगा तो a equals to 5b। फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों को कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 3/a plus b equals to 7/3a plus b minus 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बेटा इसको इससे करोगे तो 9a plus 3b minus 6 7a plus 7b। इसको बेटे इधर ले आएंगे तो 9a minus 7a plus 3b minus 7b minus 6 equals to 0। इधर कुछ बचा ही नहीं, 9a minus 7a है, 9a minus 7a 2a, 3b minus 7b minus 4b minus 6 equals to 0। ये क्वेश्चन आई, a की जगह आप क्या पुट कर सकते हो 5b, तो 5b minus 4b minus 6 equals to 0। हो जाएगा 10b minus 4b minus 6 equals to 0, 6b minus 6 equals to 0, 6b ये उधर चला जाएगा 6b equals to 6/6, तो कितना आ गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1, a equals to 5b है, यहाँ पे b की जगह 1 डाल दो, a equals to 5, b equals to 1, ये आ गया मेरा आंसर, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर विच वैल्यूज ऑफ k
will the following pair of linear equations have no solution? बेटा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, नो सॉल्यूशन दिया हुआ है तो a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. 3x plus y equals to 1. Second equation is 2k minus 1 x plus k minus 1 y equals to 2k plus 1. ठीक है, तो a1 upon a2 equals to b1 upon b2 c1 upon c2. a1 की वैल्यू है 3, ये हो जाएगा 2k minus 1, b1 की है 1, ये हो जाएगा k minus 1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2k plus 1. क्रॉस ये नॉट इक्वल, इन दोनों को कर देते बेटा, ये तो नॉट इक्वल टू का साइन है तो इसे नहीं करेंगे, इसे कर लेंगे. तो 3 अपॉन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3k minus 3 इक्वल टू 2k minus 1, ये आ जाएगा 3k minus 2k इक्वल टू -1 plus 3, तो k इक्वल्स टू 2. अब चेक कैसे कर सकते हो, k की जगह पे 2 डालो यहाँ पे, 3 अपॉन 4 minus 1 कितना है 3, तो 3 अपॉन 3 1, 1 अपॉन 2 minus 1 1, तो ये भी 1 अपॉन 1 आ गया. यहाँ पर डालोगे 1 अपॉन 2 into 2 4 plus 1, तो 1 upon 5 आ रहा है, ये 1 upon 1 1 upon 1 1 upon 5 आ रहा है. दैट मींस दोनों इक्वल है, ये नॉट इक्वल है, आपका आंसर करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स. बेटा थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. फोर्थ क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम्स देखिए बेटा. फर्स्ट इज a part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 in hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. तो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो मंथली एक्सपेंडिचर है, मंथली के चार्जेस हैं हॉस्टल के, वो इसमें से थोड़ा सा पार्ट तो फिक्स है और थोड़ा सा डिपेंड करता है जितने दिन हमने फूड लिया है मेस के अंदर. तो हम फिक्स चार्ज को हम लेट कर लेते हैं x एंड चार्ज ऑफ फूड पर डे भी y. ठीक है, तो हमने क्या लेट किया, फिक्स चार्ज x और फूड कॉस्ट ऑफ रुपीज फूड पर डे भी y. ठीक है, अब एक स्टूडेंट A ने खाना कितने दिन लिया बेटा, 20 डेज, तो फिक्स चार्ज तो देना पड़ेगा और 20 दिन का खाने का हो जाएगा, तो कितने रुपए देने पड़े बेटा उसे, 1000 रुपीज. ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई. सेकंड में दिया हुआ है कि उसने 26 डेज लिया है तो 1180, तो फिक्स चार्ज दिए 26 डेज लिया उसने और उसे 1180 रुपीज देने पड़े. हो गया सेकंड मीटर, ये तो हो गया. x plus 26y equals to 1180. अब उन्होंने बोला है किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा इजी रहता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेते हैं. फिर यहाँ पर x और x सेम है हमारा, सॉरी एलिमिनेशन मेथड थोड़ा इजी रहता है, तो एलिमिनेशन से कर लेते हैं. x और x बेटा सेम है, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये कट गया, ये आ गया -6y इक्वल्स टू, ये कितना आएगा -180. तो y इक्वल्स टू -180 अपॉन -6 कट गया, तो ये कितना आ गया 30. तो y इक्वल्स टू 30. अब किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, तो x प्लस 20y इक्वल टू 1000 है, तो x प्लस 20 और यहाँ लड़का 30 इक्वल टू 1000. x प्लस 600 इक्वल टू 1000, x इक्वल टू 1000 माइनस 600, तो x इक्वल्स टू 400 आ गया. ठीक है, 400 रुपये तो फिक्स चार्ज हो गया. 30 रुपीज क्या हो गया आपका, 30 रुपीज क्या है, फूड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे. सिंपल क्वेश्चन है बेटे, कुछ नहीं है इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड पार्ट. A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction. ये बेटा आप अपने आप करेंगे, बहुत पहले एक्सरसाइज पे भी हमने ऐसे वाले फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस किए हुए हैं बेटा. ठीक है, थर्ड देखिए बेटा, यश scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. यश ने 40 मार्क्स स्कोर करे जब उसे टेस्ट का ये था कि 3 मार्क्स मिलेंगे करेक्ट आंसर के और 1 मार्क कट होगा फॉर रॉन्ग आंसर. तो लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बी x एंड रॉन्ग आंसर्स बी y. तो राइट आंसर्स इसके कितने थे,
नंबर ऑफ राइट आंसर्स भी x एंड रॉन्ग आंसर्स भी y। अब एक करेक्ट के कितने मिलने हैं 3, तो इतने करेक्ट के कितने मिलेंगे 3x। गलत कितने हुए उसके y, और गलत होने के कटने कितने हैं 1, तो ये इतने कट गए, तो मार्क्स कितने आते हैं उसके, यश को 40। तो इक्वेशन आगे बेटा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40, सिंपल। सेकंड इक्वेशन को ट्राई करिए बेटा, इसमें दिया had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks being deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks। तो करेक्ट आंसर कितने मिलते हैं 4, तो क्या हो जाती 4x, वेरी गुड, और 2 marks had been deducted, तो माइनस 2y, कितने मार्क्स आते हैं उसके 50। ये बन गया बेटा इक्वेशन, ठीक है बेटा। यहाँ पे बाय बाय थोड़ा इजी है, तो अगर मैं देखिए यहाँ पे 2 है तो इसको सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसे भी कर सकते हो आप। आपको वेरिएबल ही तो सेम करना है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2y हो ही जाएगा, तो इसको किसी से करता ही नहीं होगा। ये बन जाएगी 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 80, 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 50, वो ऐसी ही रहेगी बेटा। अब इसमें साइन चेंज कर दो, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, कट गया, 2x इक्वल्स टू 30, x इक्वल्स टू 30/2 50। इसी इक्वेशन पुट कर दो बेटा, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40, x की जगह क्या डाल दोगे आप 15, 45 माइनस वाई इक्वल्स टू 40, माइनस 5 इक्वल्स टू 40, माइनस 45 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 5, कट गया, y इक्वल्स टू 5। तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स कितने हैं उसके 15, और रॉन्ग आंसर्स 5, ठीक है। करेक्ट कितने, इनकरेक्ट कितने। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, फोर्थ क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत बार रिपीट होता है वाला क्वेश्चन आता ही है बेटा फ्रीक्वेंटली वाला, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बेटा। फोर्थ पार्ट देखिए, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। दो जगह है ए और ये बी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है कितना 100 किलोमीटर, ये दिया हुआ, ठीक है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। दो कार स्टार्ट हो रही है, एक कार यहां से चल रही है और एक कार यहां से चल रही है एट द सेम टाइम। इफ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन जा रही है, मतलब ये भी इस साइड जा रही है और ये भी इस साइड जा रही है, ठीक है। एंड एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 hours। तो 5 घंटे बाद वो मीट कर, सपोज मैंने लेट कर लिया, वो आफ्टर 5 hours वो मीट करती है इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, 5 घंटे बाद, ठीक है। तो अब हमें इक्वेशन बनानी है। तो जो कार ए से स्टार्ट हुई है उसकी स्पीड में लेट कर लेता हूं, लेट द स्पीड ऑफ द कार दैट स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द कार दैट स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट बी बी y किलोमीटर पर आवर। जो यहां से कार स्टार्ट हुई है उसकी मैंने स्पीड लेट कर ली x किलोमीटर पर, और जहां यहां से स्टार्ट हुई उसकी स्पीड हो गई y। ये आप लिख दोगे बेटा, स्टेटमेंट पूरी लिख रहा हूं मैं। लेट द स्पीड ऑफ द कार दैट स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द कार दैट स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट बी बी y किलोमीटर पर आवर। अच्छा मुझे बताइए, जो कार ए से स्टार्ट हुई है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यहां से लेकर यहां तक गई है सी तक, दैट मींस डिस्टेंस कितना हो गया ए सी, इतना, ठीक है। और जो कार बी से स्टार्ट हुई है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इतना, बी सी। क्लियर हो गया, दैट मींस ए कार ने किया इतना, जो बी वाली कार जो स्टार्ट हुई थी उसने इतना किया। अब जो यहां से कार जो स्टार्ट हुई है उसने पहले वाली दूसरी वाली कार से कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, मतलब उसने किया इतना, उसने किया इतना, मतलब ये वाला डिस्टेंस उसने करा है ज्यादा। दैट मींस अगर दोनों के डिस्टेंस को माइनस करो, AC माइनस BC, तो वो आएगा कितना 100, ये आएगा। ये बेटा डिस्टेंस कर रहा है रिप्रेजेंट AC और BC, ठीक है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। अब AC का डिस्टेंस है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है इसकी x, और टाइम कितना था 5 घंटे चली है वो, ये ऐसी इसकी स्पीड कितनी है y, कितने घंटे चली है 5, ये हो गया 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100। 5 कॉमन ले लो, x माइनस y इक्वल्स टू 100 अपॉन, बेटा फर्स्ट इक्वेशन। केस बी, इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर। अभी ये केस 1 था, अभी केस 2 है। इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, ये पहले वाली जो है कि इसमें दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का गैप था, अब वो दोनों सेम साइड आ रही है, मतलब ये इधर चली, ये इधर चली, सपोज वो यहां पर मिल गए डी पॉइंट पर,
ठीक है। तो ए वाली कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एडी, बी वाली कार ने बीडी, दोनों का मिला के अब 100 आएगा, दैट मींस एडी प्लस बीडी इक्वल टू 100 किलोमीटर। अब दोनों में कितने घंटे चले हैं, 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटे बाद वो मिल गई। तो ए वाली कार का आ जाएगा 1x प्लस 1y इक्वल टू 100, तो x प्लस y इक्वल्स टू 100। आई थिंक बोथ द इक्वेशंस आर क्लियर बेटा टू एवरीवन। बहुत ही इजी वे में बताया मैंने आपको, ठीक है, पूरा एक एक चीज एक्सप्लेन कर दी मैंने आपको। तो दो इक्वेशंस बन गई, x माइनस वाई इक्वल्स 20 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को बेटा रब कर रहा हूं, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारे पास दो इक्वेशंस निकल के आई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 20। बहुत इजी है सॉल्व करना, y और y कट ही रहे हैं। तो 2x इक्वल्स टू 120, x इक्वल्स टू 120 अपॉन 2 60, y x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 है, 60 प्लस वाई इक्वल्स टू 100, y इक्वल्स टू 100 माइनस 60, y इक्वल्स टू 40। दोनों की स्पीड आगे कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा, बहुत ही सिंपल हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, the area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 and breadth is increased by 3। एक रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है अगर हम लेंथ को 5 यूनिट्स कम करते हैं और ब्रेथ को 3 यूनिट्स बढ़ाते हैं। तो बेटा अगर हम लेंथ को x रेट कर लें और ब्रेथ को y, तो एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब एक्स वाई, ये आएगा। अब इन्होंने फर्स्ट केस क्या बोला है कि अगर हम लेंथ को 5 कम कर रहे हैं, मतलब ये, और ब्रेथ को कितना बढ़ा रहे हैं 3, तो एरिया पे क्या चेंज आएगा, एरिया जो है वो 9 यूनिट्स कम हो जाएगा। तो एरिया कितना था, एक्स वाई माइनस 9, सिंपल। दिस इज न्यू लेंथ, दिस इज न्यू ब्रेथ, दिस इज न्यू एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9, कट गया, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस 15, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, अगर लेंथ को 3 बढ़ा देते हैं, y पे क्या चेंज कर रहे हैं, ब्रेथ पर, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, मतलब दोनों को ही बढ़ा रहे हैं, तो एरिया कितना बढ़ेगा, 67 यूनिट्स बढ़ जाता है। You will get x y plus 2x plus 3y plus 6 equals to x y plus 67। x y कट गया, 2x plus 3y equals to 67 minus 6, 2x plus 3y equals 61। तो इक्वेशंस आ गई, इनको अब सॉल्व कर लेते हैं। 3x minus 5y equals to 6, 2x plus 3y equals to 61। इसको 3 से, इसको माइनस 5 से, हो जाएगा 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 18 माइनस 10x माइनस 15y इक्वल्स टू माइनस 305, साइन चेंज प्लस प्लस प्लस, ये कट गया, ये कितना आ गया 19x, ये कितना आएगा बेटा 2 5 13 287, ठीक है, ये आएगा, ओ सॉरी प्लस हो गया बेटा 323, x इक्वल टू 323 अपॉन 19, 19 टेबल से कट करते हैं, 19 1 से 19 बचा कितना 13 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 70 यूनिट्स। तो अब बेटा किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, तो 317 माइनस 5 y equals 6, 51 minus 5y equals to 6, minus 5y equals to 6 minus 51 minus 5y equals to minus 45, minus कट गया, y equals to 45 upon 5 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9, x की वैल्यू 17, y की वैल्यू 9। फाइंड द डायमेंशंस बेटा हो गए, ठीक है, इज इट क्लियर बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, इक्वेशन बनानी बहुत इजी है, फिर से सॉल्व करने बेटा किसी भी आई थिंक
क्वेश्चन में कोई बड़ी कैलकुलेशन है ही नहीं, सिंपल सी कैलकुलेशंस है, बस साइन का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अपने आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, फिर देखिए हमारी लास्ट एक्सरसाइज बची है और एक ऑप्शनल एक्सरसाइज बची है, वो अब हमारे एल्जेब्रिक मेथड्स खत्म हो चुके हैं। बस नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है जहां पर हमने इक्वेशंस को रिड्यूस करके फिर सॉल्व करना है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है बेटा, वो नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको क्लियर करूँ। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बेटा।